Can you tell us your response to the high level committee recommendation? What is your response? हमारा रिस्पांस तो ये है कि हम ये जो हाई लेवल कमेटी ने जो रिकमेंडेशन किया है ना, वो बिल्कुल गलत है। हम तो इसके खिलाफ़ हैं पूरी तरह से। हम लोग जिस तरह से गवर्नमेंट चाहती है या हाई लेवल कमेटी ने रिकमेंड किया, वो तो पूरा हमारा अगेंस्ट में है, हमारे कम्युनिटी के अगेंस्ट में है। क्योंकि हम लोग इतने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं और सीएम ऑफ मिलियम ने 200 साल पहले, लगभग 200 साल पहले ये ज़मीन हम लोगों को दिया था और ये गिफ्टेड लैंड है। और एक बार जो गिफ्ट दिया जाता है वो तो वापस नहीं हो सकता है ना। पहले अभी क्योंकि ये रेवेन्यू फ्री लैंड है और एक बार जब उन्होंने ये लैंड दे दिया हम लोग को, तो फिर वापस कैसे लेंगे? क्योंकि हम लोग तो 200 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, तो हमारा ये ज़मीन पर राइट है। जो बोल रहे हैं जो एम्प्लॉइज़ के बारे में कि म्यूनिसिपालिटी में एम्प्लॉइज़ काम करते हैं, गवर्नमेंट में के एम्प्लॉइज़ डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो वो तो डिपार्टमेंट का है कि उनको क्वार्टर देना है, वो लोग जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं। हमारा जो लड़ाई है वो तो ये है कि हम लोग इतने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं। इंडिपेंडेंट के पहले देश आज़ाद हो गया है और सब लोग जो जहाँ पे रहते उनको वहीं पे ही मतलब रहने का अधिकार है, हक है। तो हम लोग ये प्लेस में इतनी जगह से यहाँ पे रह रहे हैं, तो हमारा भी तो अधिकार है ना यहाँ रहने के लिए। ये बात अलग है कि हमारे लोग यहाँ पे लोग जो थे वो अनपढ़ थे, गरीब थे। उन्होंने जो सरकारी तौर से डॉक्यूमेंट नहीं बनाए, लेकिन जो हमारा अधिकार है, कानूनन जो अधिकार है वो तो है हमारा अधिकार। तो वो उसी अधिकार के लिए हम लड़ रहे हैं। हम तो पुरानी गवर्नमेंट, जो पहले वाली गवर्नमेंट थी, वो लोग भी जब बुलाते थे बात करने के लिए कि हम ये एरिया में डेवलप करना चाहते हैं, क्वार्टर्स बनाना चाहते हैं, तो हम लोग मीटिंग अटेंड करते थे। जब से ये 2018 से ये गवर्नमेंट आई है, इन लोगों ने कभी हम लोगों को बुलाया नहीं। हाई लेवल कमेटी बनाई, उसमें भी हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव है नहीं। अभी भी हाई लेवल कमेटी का रिपोर्ट दिया, हम लोगों को कॉपी नहीं दिया, क्योंकि हम लोग भी स्टेक होल्डर है। हमारा भी अधिकार है कि हमें पता चले कि गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करना चाहता है, क्या कर रहा है। जो 3 पार्टी का जो एग्रीमेंट बनाया है, शिलोंग म्यूनिसिपालिटी, सीएम ऑफ मिलियम, अर्बन अफेयर्स डिपार्टमेंट, ये सब कानूनन तौर पे ये सही है या नहीं सही है, इसको तो जब कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा तब उसका लीगलिटी जो है उसके बारे में पता चलेगा कि ये एग्रीमेंट जो उन्होंने किया है, जिसके बल पे वो यहाँ पे ज़बरदस्ती घुस के हमारे लोगों को, गरीब लोगों को परेशान करना चाहते हैं, उसके बारे में भारत में सिस्टम है, संविधान है, कानून है, कोर्ट है, उसमें ये सब मामले के बारे में देखा जाता है कि कौन सही है, कौन गलत है। और जो ये धमकी दी जाती है कि हम आपको वहाँ शिफ्ट कर देंगे यहाँ से, हम तो ये कहते हैं सीएम साहब को कि जिस तरह से वो यहाँ पे यहाँ की जो लोकल पब्लिक है उनको मुद्दे से भड़का के अपना पॉलिटिकल जो फ़ायदा है वो लेना चाहते हैं। जैसे अभी बाई इलेक्शन है, तो बाई इलेक्शन के टाइम पे ये हाई कोर्ट में स्टेटस को लगा हुआ है और हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है, और यहाँ पे वो हाई लेवल कमेटी का रिपोर्ट सबमिट करके और वो ऐसा कैबिनेट का मीटिंग करके ऐसे हमारे लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। और यहाँ पे जो कानून है उसकी जो प्रक्रिया है उसके ऊपर में सवाल उठा रहे हैं कि जो हाई कोर्ट में जो केस चल रहा है उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और इस तरह की बात करती है सरकार कि जिससे लोग समझते हैं, यहाँ के लोकल लोग जो है वो समझते हैं कि हमसे ज़्यादा उनका अधिकार है, इस तरह से पेश करते हैं। जबकि हम लोग यहाँ पे इतने सालों से रह रहे हैं, हमारा अधिकार है। 2-3 दिन पहले यहाँ पे हॉकर यूनियन के जो प्रेसिडेंट है वो आए थे मेरे पास। वो बोल रहे हैं कि आप लोग तो बहुत पुराने रह रहे हैं।
जब से आप लोग रह रहे हैं तब से उनका फैमिली भी वो बोलते हैं कि शिलोंग में नहीं रहता था। बहुत सारे लोग खासी जो है वो भी उस टाइम में यहाँ पे शिलोंग में नहीं रहते थे। जब से हमारे लोग यहाँ पे ये ज़मीन में रहते हैं और ये ज़मीन के साथ में हमारे लोगों की भावना जुड़ी हुई है, और हम चाहते हैं कि सरकार ये जिद छोड़ दे। जो अपने लोगों को फ़ायदा देना चाहते हैं, बड़े बड़े मॉल बना के कई तरह से अपने लोगों को फ़ायदा देना चाहते हैं। हम लोगों ने भी इतने साल यहाँ पे लोगों का सेवा किया है। पहले ब्रिटिश, फिर असम गवर्नमेंट, फिर मेघालय गवर्नमेंट, हम लोग सबकी सेवा की है। और ये छोटा सा ज़मीन के लिए इतना बड़ा मुद्दा, इतना बड़ा इशू बना के रखा हुआ है। मेघालय में और बहुत सारे इशू हैं, उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, ना कि बार बार यहाँ पे हिंसा भड़काई जाए कि हम ये करेंगे, लोकल जो है वो हमारे खिलाफ हो जाएंगे, हमारे लोगों को जो गवर्नमेंट जॉब है वो नहीं दी जाएगी, हमारे लोगों को जो स्कीम्स है, एमएलए एमपी स्कीम्स है उसके वो नहीं दी जाएगी, उससे वंचित रखा जाएगा। इस तरह का जो प्रोपेगेंडा है वो सरकार अपने मंत्रियों के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए करना चाहते हैं। आप भी जानते हैं कि अगर यहाँ से हम लोगों को हटाया जाएगा तो ये ज़मीन जो है ये किसके पास जाएगी, और आज तक इस तरह की जब भी ज़मीन ली गई है वो किसके पास गई है, उसका फ़ायदा जो पॉलिटिकल लोग हैं वही उठाते रहे हैं। सो इसलिए मैं सीएम साहब से और मेघालय गवर्नमेंट से ये अपील करता हूँ कि जिस तरह से हमारे लोगों को यहाँ से नेगलेक्ट किया जा रहा है, किसी बातचीत में नहीं बुलाया जा रहा है, ये बहुत ही गलत है। अगर यहाँ पे गवर्नमेंट का कुछ प्लान है तो सब लोगों के लिए होना चाहिए। अगर कोई प्लान है तो उसके लिए बुला के हमारे लोगों के साथ भी बातचीत की जानी चाहिए कि हम लोगों का उसमें क्या व्यू है। वो ज़बरदस्ती करना चाहते हैं, और ज़बरदस्ती से तो कोई भी मसला हल नहीं होता। बस मैं यही कहना चाहता हूँ।